जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु, यमुना नदी और शेषनाग की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत मनुष्य को जीवन के सभी कष्टों से बाहर निकालता है। आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि क्या है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा की जाती है, इसलिए इनकी पूजा अवश्य करें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ कलश के रूप में माता यमुना और दुर्वा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित करें। इस दिन अनंत सूत्र भी धारण किया जाता है, इसलिए पूजा के समय 14 गांठों वाला अनंत धागा भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य रखें। उसके बाद ही इसे धारण करें। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको अनंत चतुर्दशी की कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। यदि आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो आपको इस दिन झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। अगर आपने अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत किया है तो आपको अनंत धागे को साल भर अवश्य बांधना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 14 दिन तक जरूर बांधें। आज के दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन मीठा ही भोजन करना चाहिए। इस दिन सिर्फ एक समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि अनंत चतुर्दशी के व्रत में केवल पारण के समय ही भोजन किया जाता है। पूजा के पश्चात निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य दें। साल 2021 में अनंत चतुर्दशी 19 सितंबर 2021 दिन रविवार को है। पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:08 से 20 सितंबर की सुबह 5:28 तक। उपलब्धि रहेगी 23 घंटे 20 मिनट की। वहीं चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 सितंबर की सुबह 5:59 पर और समाप्ति होगी 20 सितंबर की सुबह 5:28 पर। आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी पर क्या करें क्या ना करें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, यमुना नदी और शेषनाग जी की पूजा करनी चाहिए, इसलिए इस दिन इन तीनों की पूजा अवश्य करें। इस दिन अनंत सूत्र भी बांधा जाता है, लेकिन आपको अनंत सूत्र बांधने से पहले आपको इसे भगवान विष्णु के चरणों में रखना चाहिए और उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। आपको रेशम या सूत के धागे का ही प्रयोग अनंत सूत्र के रूप में करना चाहिए। अनंत सूत्र बांधने से पहले उस पर 14 गांठें अवश्य लगाएं, उसके बाद पूजा करके ही इसे धारण करें। अगर आपने पहले से ही कोई अनंत सूत्र धारण किया हुआ है तो आप उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें, उसके बाद ही दूसरा अनंत सूत्र धारण करें। अनंत सूत्र बांधने से पहले उस पर 14 गांठें अवश्य लगाएं, उसके बाद पूजा करके ही इसे धारण करें। अनंत सूत्र को पुरुषों को दाहिने हाथ की कलाई पर और महिलाओं को बाएं हाथ की कलाई पर बांधना चाहिए। आज के दिन पशु पक्षियों और निर्धन व्यक्तियों को भोजन अवश्य कराएं। आइए जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी के दिन क्या न करें। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको किसी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपने अनंत सूत्र अपनी कलाई में बांध रखा है तो आपको मांस मदिरा का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपने अनंत सूत्र बांधा है तो आप उसे बिल्कुल भी ना तोड़ें और ना ही टूटने दें, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आपने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन भूल कर भी झूठ ना बोले और ना ही किसी की निंदा करें। भूल कर भी बुजुर्गों का अपमान ना करें और निर्धन व्यक्तियों का भी अपमान ना करें। आपको इस दिन रेशम या सूत के धागे के अलावा किसी अन्य धागे का अनंत सूत्र नहीं बांधना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा करना भी ना भूलें। अनंत चतुर्दशी के दिन किसी ब्राह्मण का अपमान बिल्कुल भी ना करें।